बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल अब्दुल मजीद। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। तो इसके बारे में बच्चों सबसे पहले हम इसकी ज़रा डायग्राम को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। स्क्रू गेज बेसिकली हमारे पास क्या है। स्क्रू गेज में हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास हमने बात की थी मीटर रूल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मीटर रूल हमने पढ़ा हुआ है बच्चों जो मीटर रूल होते हैं ना, वो हमें 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। यानी कि 1 मिलीमीटर तक बिल्कुल सही जो कीमत है वो हमें दे सकता है। और 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हमने कल पढ़ा था, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैं थोड़ा सा ज़रा स्पीडली लिख लेता हूँ कि वर्नियर कैलिपर क्या है जी। वर्नियर कैलिपर हमारे पास 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। यानी कि अगर 1 मिलीमीटर को हम 10 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.1 मिलीमीटर आंसर आएगा। यानी कि 1 मिलीमीटर से मोर एक्यूरेट हमारे पास जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं जी, वर्नियर कैलिपर के थ्रू। और अगर बच्चों अगर आप वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अगर हम वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा जो है एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो वर्नियर कैलिपर है वो 1/10 जो आप कह सकते हैं कि दहाई हिस्सा कह लें, यानी कि 10th ये आप कह सकते हैं कि पावर तक या 1/10 डिवीजन तक जो है आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है। लेकिन जो स्क्रू गेज है बच्चों, स्क्रू गेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, स्क्रू गेज जो स्क्रू गेज है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू देता है। यानी कि अगर ये 1/10 है तो स्क्रू गेज हमें 1/100 यानी कि 100 आप कह सकते हैं कि 100th तक आपको वैल्यू एक्यूरेट देगा। अगर इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर तक आपके पास इसकी वैल्यू एक्यूरेट आ सकती है। ठीक हो गया बच्चों। इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेट वैल्यू देते हैं और जो वर्नियर कैलिपर है वो मीटर रूल से भी ज़्यादा एक्यूरेट यानी कि 1/10 टाइम्स तक हमें, यानी कि 0.1 अगर इसको हम इस पर डिवाइड करें तो 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट 0.1 वैल्यू होती है, तो वो हमें 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यूज़ दे सकता है। और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं और स्क्रू गेज बच्चों हमें 0.01 मिलीमीटर तक वैल्यूज़ एक्यूरेट दे सकता है। तो इसके बारे में बच्चों पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, कि स्क्रू गेज बेसिकली हमारे पास क्या है वो मैंने आपको बता दिया। स्क्रू गेज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर से मोर एक्यूरेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। ये जो आपको नज़र आ रहा है यू शेप का, ये बेसिकली हमारे पास एक मेटल फ्रेम होता है, ठीक है, धाती फ्रेम भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, मेटल फ्रेम होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इसके एक एंड के साथ हमारे पास ये एक उसका जो एंड है उसको स्टड से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये इसकी कहलाती है स्पिंडल। स्पिंडल का क्या काम है, जो स्टड होता है वो फिक्स होता है यू शेप के साथ। स्पिंडल बेसिकली बच्चों ये रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ़्ट। ठीक हो गया।
स्पिंडल आपका टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट क्या करता है जी बच्चों, मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में एक लॉक लगा होता है, ठीक है। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके दरमियान में लेट्स सपोज मैंने इसको एक पेंसिल को रख दिया, मैंने इस पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इस पेंसिल को इन स्पिंडल और स्टड के दरमियान इसको मैं रखूँगा और रख कर मैं क्या करूँगा जी, इसको घुमा दूँगा, टाइट कर दूँगा, ठीक हो गया। और फिर मैं इसकी मेजरमेंट कर सकता हूँ। चलें पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करें। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 0.5 जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये मेन स्केल होता है, ठीक हो गया। हमने वर्नियर कैलिपर पे भी पढ़ा था, मेन स्केल हमारे पास जो फिक्स स्केल होता है मेन स्केल होता है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो स्क्रू गेज जो है, इसके अंदर भी जो फिक्स्ड हमारे पास होगा, ये हमारे पास मेन स्केल कहलाता है, जो फिक्स्ड एरिया है, ठीक हो गया। और मेन स्केल के ऊपर बच्चों आपको ये सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही होगी बच्चों, इस लाइन को कहते हैं इंडेक्स लाइन, क्लियर। ये लाइन हमारे पास इंडेक्स लाइन कहलाती है। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा आगे ले चलें इसको, और ये जो हमारे पास जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है इसको होलो सिलेंडर कहते हैं, या इसका अदर नेम है जी स्लीव, ठीक है। दो नाम है इसके, जो भी इनमें से कोई एक नाम हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कोई किसकी बात कर रहा है। अब उसके बाद बच्चों ये आपके पास होता है, यहाँ पर ये आपके पास होता है सर्कुलर स्केल। ये जो आपको डिवीजन्स नज़र आ रही है 60, 65 है, 70 है, 75, बेसिकली इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन्स होती हैं बच्चों, टोटल इसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक हो गया बच्चों। टोटल इसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। और उसके बाद ये आपके पास थिम्बल होता है, यहाँ से पकड़ के भी आप इसे मूव कर सकते हैं। ये जो एरिया, ये सारा एरिया आपके पास क्या कहलाता है, जिसको हम थिम्बल कहते हैं। ये इस टोटल को हम वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं, वर्नियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, क्लियर। उसके बाद बच्चों ये आपके पास कहलाती है रिचेट। रिचेट का बेसिकली क्या काम है, रिचेट हमारे पास रोटेट करने के लिए, इस जो हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है इसको रोटेट करने के लिए रिचेट इस्तेमाल होती है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। रिचेट को जब आप घुमाएंगे इस टुवर्ड्स राइट साइड पे, लेट्स सपोज इस तरह अगर आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रिचेट को जब आप इस तरह रोटेट करेंगे तो आपका ये टोटल जो एरिया है ये टुवर्ड्स राइट साइड आपका मूव करेगा, ठीक हो गया। और जब ये अपना एक कंप्लीट चक्कर यानी कि ये 100 डिवीजन्स पूरी कर लेगा, ठीक हो गया, 100 डिवीजन्स पूरी करेगा, तो ये जो आपका सर्कुलर स्केल है ये 1 मिलीमीटर, ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है, ये जो आपको फॉर एग्जांपल एक डिवीजन आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास हर डिवीजन 1 मिलीमीटर की आपके पास डिवीजन होती है। आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, जैसे कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, देन 5 आपको नज़र आ रहा होगा, आगे 6 मिलीमीटर है। अगर ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर ले तो ये क्या होगा जी, ये जो सर्कुलर स्केल है ये 1 मिलीमीटर टूवर्ड्स मेन स्केल क्या करेगा, मूव करेगा। और ये जो स्पिंडल है ये 1 मिलीमीटर राइट साइड पर क्या करेगा जी बच्चों, मूव करेगा। कब, जब आप इसको रिचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि एक चक्कर से मुराद 100 डिवीजन्स वो अपनी कंप्लीट करता है जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है। और जब ये इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है तो ये 1 मिलीमीटर स्पिंडल को आगे क्या करता है जी, मूव करता है। आपने क्या करना है, आपने इस दोनों स्टड और स्पिंडल के दरमियान जिस भी चीज़ की आपने मेजरमेंट करनी है, इसमें आप मज़ीद छोटी छोटी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ये तो एक हमारे पास सिंपल सी पेंसिल है, आप एक छोटी वायर होती हैं बच्चों, उन छोटी जो वायर्स होती हैं उन छोटी वायर्स को भी आप इन स्टड और स्पिंडल के दरमियान रख के उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी मोटाई आप नाप सकते हैं कि उसकी आप कह लें कि उसका जो डायामीटर है, ठीक है, वो उसका डायामीटर कितना होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक हो गया। और बच्चों एक चीज़ यहाँ पर आपने लाजमी याद रखनी है, वो आपके पास ये है कि रिचेट को आपने मूव करते रहना है और ये आगे मूव करता जाएगा। जो भी चीज़ इसके अंदर होगी रिचेट को आपने मूव करते जाना, ये 1 मिलीमीटर आगे मूव करता जाएगा स्पिंडल। और जब स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
जब वो दोनों टाइटली बाउंड हो जाएंगे तब रिचर्ड आपका आवाज़ करेगा, टिक की आपको आवाज़ आएगी, और जब आपको टिक की आवाज़ आना शुरू हो जाए तब समझ लें कि जो स्पिंडल है वो मज़ीद आगे मूव नहीं कर सकता। क्लियर? उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्क्रू गेज होता क्या है, स्क्रू गेज की मैंने कुछ आपको डिवीजन्स के बारे में बताया, इन तीनों का मैंने आपको फ़र्क बताया कि मीटर रूल हमारे पास क्या होता है जी। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, मीटर रूल हमारे पास 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है बिकॉज ये इसका लीस्ट काउंट भी है। ये आपने बच्चों मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मीटर रूल है, ठीक है, ये जो 1 मिलीमीटर है ये इसका लीस्ट काउंट है, और जो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है इन मिलीमीटर्स। ये भी आपने याद रखना है। सेंटीमीटर में वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। और जो स्क्रू गेज है बच्चों उसका लीस्ट काउंट हमारे पास होता है जी 0.01 मिलीमीटर। ठीक हो गया बच्चों? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आपको कुछ 1-2 डेफिनेशंस मैं आपको इस लेक्चर में करवा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो इसकी बच्चों जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी डिफाइन स्क्रू गेज। ऊपर आप लिख रहे हैं जी डिफाइन और नीचे स्क्रू गेज लिखा हुआ है। ठीक हो गया? स्क्रू गेज इज अ इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं दुरुस्तगी को, बिल्कुल सही। एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आप स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो, इसे माइक्रो स्क्रू गेज भी कहते हैं। या स्क्रू गेज आ जाए तब भी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, माइक्रो स्क्रू गेज आ जाए तब भी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये इसकी डेफिनेशन बनती है। उसके बाद थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यू शेप का होता है। ठीक हो गया? ये हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यू शेप का होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे वो कह रहा है कि मेटल फ्रेम विद आ स्टड, उसके साथ स्टड फिक्स होता है एट अ वन एंड शोन एज फिगर दिखाया गया जी। होलो सिलेंडर आर स्लीव हैज़ आ millimeters scale over it along a line called index line। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इंडेक्स लाइन होती है वो हमारे पास ये दरमियान में जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इंडेक्स लाइन है, और ये जो होलो सिलेंडर है उसी की वो बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारे पास एक तो मिलीमीटर्स के अंदर, इस होलो सिलेंडर के ऊपर एक तो जो डिवीजन्स होती हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर होती है, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इसके ऊपर इंडेक्स लाइन होती है, ठीक है, जो आपको एक मिलीमीटर्स के अंदर स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होती है। तो ये इंडेक्स लाइन की डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफाइन इंडेक्स लाइन ऊपर लिख लीजिएगा, पैरेलल एक्सिस यहाँ तक चले कर लें, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट, सिंपल सी बात है कि जो होलो सिलेंडर नट की तरह काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड, यानी कि ये इसके ऑपोजिट शेप, ये स्टड है और इसके ऑपोजिट शेप पर आपको ये मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यू शेप के ऑपोजिट एक स्पिंडल भी लगा होता है। ठीक है, अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट, जो थिम्बल है वो थ्रेड करता है, घूमता है, ठीक है, आगे मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए। एज अ थिम्बल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, जब थिम्बल अपनी 1 रोटेशन कंप्लीट करते हैं, द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। ये बच्चों आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्लियर हो गया कि जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो 1 मिलीमीटर वो आगे मूव करेगा। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव, यहाँ से आपने एक डेफिनेशन करनी है बच्चों। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड, ये जो कंजक्टिव आप 1 मिलीमीटर के हिसाब से थ्रेड यानी कि आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है, ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इसको हम क्या कहते हैं, ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज की डिफाइन है, इसके आप ऊपर बच्चों लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।